नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज चंडीगढ़ में चुनावी सौगात बांटते नजर आए। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ के बाहरी इलाके धनास में झुग्गियों में रहने वालों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। यहाँ कुल 8,448 फ्लैट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी उम्मीद जताई कि चंडीगढ़ देश का पहला स्लम फ्री शहर बन सकता है, लेकिन इस योजना पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ के जल्द झुग्गी मुक्त शहर हो जाने की उम्मीद जताई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को शहर के बाहरी इलाके में बने एक कमरे वाले फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। माना जा रहा है कि इस योजना से करीब 40,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ बहुत जल्द भारत का पहला झुग्गी झोंपड़ी मुक्त शहर बनने का गौरव भी प्राप्त करेगा। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस योजना को लेकर विवादों का दौर शुरू हो गया था। भाजपा और बसपा का कहना है कि इन फ्लैट्स में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। भाजपा 12 सितंबर से ही इस दौरे का विरोध कर रही थी। प्रशासन की तरफ से गरीब आदमियों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। पुनर्वास के नाम पर गरीबों से मजाक हो रहा है। ऐसे छोटे मकान में अगर उसके बाद बीवी बच्चे हैं और उसके परिवार के 2 बच्चे अगर हैं तो 4 फैमिली का मतलब बच्चे के साथ फैमिली में नहीं रह सकते। बच्चे बड़े हैं, उसके बच्चे के बच्चे भी हैं, तो वो कैसे रह सकते हैं इस फैमिली है। 8-9 यूनिट हम डालते हैं सरकार को, हमारे यूनिट पूरे हैं और हमें मकान इतना नहीं मिल रहा। तो हमारी डिमांड में होती क्या, हमसे वे 50,000 फालतू ले लेते या 1 लाख भी, हमें कोई भी इस बात की वो नहीं थी। बाकी हमें मकान सही मिलना चाहिए था। ये आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पास होने के चलते अधूरे फ्लैट्स का कब्जा दिलाया जा रहा है, जिनमें तमाम सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने का सपना पूरा हो पाएगा। लंबे समय से चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने की बात हो रही है और जब वक्त आया तो विरोध क्यों हो रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुरेंद्र बाघा, मनोनीत पार्षद हैं, साथ ही आर्किटेक्ट भी हैं। नरेश चौहान हमारे साथ हैं, बसपा पार्षद है। नरेश कुमार हमारे साथ, राजेंद्र कौर रत्तू है, चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा पार्षद है, और साथ ही कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत भी हमारे साथ हैं। नरेश कुमार जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इस योजना का? लंबे समय से हम कह रहे हैं कि सिटी ब्यूटीफुल जिस मकसद से बनाया गया वो पूरा हो नहीं पा रहा, शहर को स्लम फ्री बनाना चाहिए। मैं बापू धाम कॉलोनी मतलब जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पर उनको अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह उनके बीच में रहा हूँ। उनकी जो दिक्कतें हैं वो हमारे सामने, सबसे पहले हमारे सामने आती हैं, फिर शहर में पहुंचती हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो जो मकान है छोटा है। अब जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको इन दिक्कतों के सामने करने पड़ रहे हैं। बायोमेट्रिक सर्वे किसने किया? प्रशासन ने किया। तो प्रशासन उसमें नाम गलत कर रहा है या उनकी उम्र गलत कर रहा है या आधार कार्ड में नाम ठीक, फर्जीवाड़े के आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों को मतलब हरासमेंट किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि बायोमेट्रिक सर्वे के आधार पर उन लोगों को ये मकान मिलने चाहिए। और दूसरी बात ये कि केंद्रीय अपनी कुमारी शैलजा जी आती हैं, वो कहती हैं भी ये मकान कबूतर खाने की तरह है, और वो कहती भी इन्हें 1 कमरे का मकान नहीं 2 कमरे का मकान मिलना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम फिर क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं और 1-1 कमरे की चाबियां उन्हें थमा कर चले जाते हैं। तो लोग इसमें विरोध ही करेंगे जब वो रहने के लायक है ही नहीं। हाँ। आपको लगता है मकान रहने के लायक नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक कम से कम शुरुआत तो हुई? जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनको एक पक्के मकान तो मिल रहे हैं। चलो हम इस बात से भी सहमत होते हैं, लेकिन ये दिक्कतें जो आ रही हैं हमारे यहाँ, कम से कम 60,000 स्लम्स एरिया की झुग्गियां हैं कम से कम, और ये 20,000 25,000 पे आगे रुक जा रही है। 40,000 का टारगेट है। 40,000 का टारगेट, लेकिन है ज्यादा जी है। 60,000 है कम से कम। अगर हम दोबारा सर्वे करें तो वही बात। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी हुई है? नहीं, ये मैं मानता हूँ, चलो भी शुरुआत सही हुई है, लेकिन जो लोगों की जो परेशानी है वो तो वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। मान लो अब 1 कमरे का मकान इनको मिलता है, अब 8 लोग उसमें रहने वाले हैं, तो कैसे गुजारा होगा उनका? राजेंद्र जी, आप बीजेपी क्यों विरोध करी? बस विपक्ष है, विरोध करना है सिर्फ इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी इसीलिए विपक्ष के नाते विरोध कर रही है, बल्कि जो आम जनता, गरीब जनता की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती बीजेपी। उन ज़रूरतों को देखते हुए इसका विरोध कर रही है कि जो आज से 40 साल पहले कॉलोनियाँ मकान दिए गए थे, उन मकानों को देखते हुए आज उनका परिवार बढ़ गया है और वहाँ गुजारा नहीं होता है। तो
उन आज के हम पढ़े लिखे समय लेकिन राजेंद्र जी, मेरा सवाल फिर वही है कि बजाय झुग्गियों में रहने के लोग को पक्के मकान मिल रहे हैं, तो क्या हर्ज है? नहीं, पक्के मकान देना एक वो धक्काशाही तो नहीं ठीक। पक्के मकान का मतलब है कि उनको आरामदायक चीज़ मिलनी चाहिए। आरामदायक में जैसे कि उनके एक परिवार के लिए रसोई अच्छी होनी चाहिए, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, कम से कम वो खुली हवा में सांस लेने लायक तो होने चाहिए, कम से कम। आपको लग रहा है इसमें कमियां हैं? बहुत कमी। गुरबख्श जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, उससे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। सुरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? आपने भी कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं इन पर? मैंने इसको सिर्फ मैं टेक्निकल बात करूंगा क्योंकि पॉलिटिक्स तो इनका सब्जेक्ट है जी। टेक्निकली ऐसा है कि इन मकानों में कुछ तो बायलॉज, जो बिल्डिंग बायलॉज है, उनकी पूर्ति नहीं हुई है। और उससे भी अलावा ये है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक टेंडर देता है जिसमें अखबार में ऐड आती है जस्ट 10-15 दिन पहले, जिसमें वो बोलते हैं कि 2 सितंबर को पानी के कनेक्शन का टेंडर खुलेगा और उसके बाद 3 महीने बाद उसको पानी को आपको सप्लाई करना है। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर इसका पानी दिसंबर में सप्लाई होनी है तो अभी चाबियां थोड़ी ठहर के देनी चाहिए थी। इसी तरीके से ना वहाँ सीवरेज प्लांट चालू है, इसी तरीके से सीवरेज कनेक्शन नहीं हुए अभी तक। तो चंडीगढ़ के बाईलॉज में बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि जो पाइप्स हैं वो बाहर आप एक्सपोज नहीं कर सकते। ठीक। इनमें सारी की सारी पाइप्स एक्सपोज्ड हैं। इसके अलावा जो नरेश जी ने भी जिक्र किया कि जो बायोमेट्रिक सर्वे है, मैंने आरटीआई के सर्वे में उसकी कुछ जानकारी प्राप्त करी है। उसमें कुछ ऐसे भी मेरी नॉलेज में चीज़ें आई है कि एक घर में 4 लोग हैं, उन चारों को फ्लैट मिले हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। इसकी शिकायत की है आपने? शिकायत मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत इज्जत भरी लेटर लिखी है जिसमें मैंने उनकी नॉलेज में लाया कि सर इसमें ये कमियां हमारी नॉलेज में आई है, तो आप इस पर ज़रा गौर करिएगा। तो वो मैंने उनको जब लेटर लिखा तो मेरे को ये जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो मेरे को विलेन समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि वहाँ पे एक स्कूल की स्थापना की गई। उस स्कूल में 32 छोटे फ्लैट्स को मिला के उसका एक स्कूल बना दिया गया। तो अच्छा, फ्लैट्स को ही स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, जबकि स्कूल के लिए अलग जगह होनी चाहिए थी। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है उसमें, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, 500 फुट का एक कमरा चाहिए एक क्लासरूम के लिए। इनका कमरा है 100 फुट का। 100 फुट के कमरे में धूस के ऐसे ही 22 बच्चे बिठा दिए। मैं खुद देख के आया हूँ, कुर्सियाँ गिन के आया हूँ। और सीबीएसई से मैंने जब पता किया आरटीआई में, तो सीबीएसई कहती कि हमने तो इनको मान्यता ही नहीं दी है। तो स्कूल कैसे चल रहा है? तो यही मैंने सवाल उठाया। अच्छा, वहाँ स्कूल शुरू हो चुका है? हाँ, लोग रह रहे हैं, लोग रहेंगे, स्कूल स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा जो बायलॉज हैं उसमें इसका भी जिक्र है कि आप रिहायशी मकानों में कोई भी किसी भी तरह का दफ्तर नहीं बना सकते। कुछ यहाँ पे दफ्तर बहुत सारे दफ्तर बने हुए हैं उसी जगह पर जहाँ पर आज फ्लैट्स की चाबियां दी गई हैं। हाँ, जो फ्लैट्स एक कमरे के हैं वहां पर लोगों ने ऑफिस बनाए हुए हैं। लोगों ने नहीं, चंडीगढ़ सरकार ने खुद अपने दफ्तर बनाए हुए हैं। अपने दफ्तर बनाए हैं। डिस्पेंसरी बनाई हुई है बीच में और पुलिस थाना बनाया हुआ है बीच में। इन सारे सवालों का जवाब गुरबख्श आपको देना है। एक तो ये कि चलिए उन्होंने कहा कि छोटे कमरे हैं, पर उससे ज़्यादा जो मुझे अहम सवाल लग रहे हैं सुरेंद्र जी के हैं कि जहाँ पर वो कह रहे नियमों का उल्लंघन हुआ है, जो जिस सर्वे के हिसाब से फ्लैट्स दिए गए उनमें धांधली हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से स्लम्स को एक पुनर्निवास रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत कुछ फ्लैट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने किया है। कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये नीति रही और उसी के चलते 2006 में एक बायोमेट्रिक सर्वे किया गया। उस बायोमेट्रिक सर्वे के तहत जो भी जितने भी स्लम्स थे वो करीब हमें 25,000 उस समय का आंकड़ा था। उसके हिसाब से ये प्लानिंग उस हिसाब से चल रही है कि हम 25,000 मकान जो हम देंगे। चंडीगढ़ आज की डेट में एक इस तरह से हब बना हुआ है
व्यापार के लिए, हर तरह से जितने भी स्लम्स जो भी यहाँ पर आकर स्लम ड्वेलर्स रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से फड़ी लगाकर, रिक्शा चलाकर, हर तरह से चंडीगढ़ में कहीं घरों में कार्य कर हमारे पूरे चंडीगढ़ को एक तरह से मतलब कार्य कर रहे हैं, पूरे चंडीगढ़ को एक लेबर प्रोवाइड दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये सोच था और हम इसी सोच के साथ सामने आए, जहाँ पे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि श्री पवन कुमार बंसल जी ने इनिशिएटिव लिया और उसके चलते ही 2006 में जब उन्होंने ये कहा कि बायोमेट्रिक सर्वे करवाया जाए, उसके तहत 25,000 लोगों का एक आंकड़ा, मकानों की जरूरत है का एक आंकड़ा सामने लेकिन जो ये कह रहे हैं कि उसमें ये कह रहे हैं, मैं आरोप लग रहा मानती है कि उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जी, जिस तरह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब ये 2006 में बायोमेट्रिक सर्वे हुआ, ऑब्वियसली आर्किटेक्ट भी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से उस चीज़ को डिज़ाइन उस समय किया गया उस ज़रूरतों के हिसाब से। आज की डेट में अगर मैं मानती हूँ कि अगर हमने ये भी सोचा है कि वहीं पर जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही डिपो जो है वो आपको प्रोवाइड होगा, जहाँ पे आपको राशन प्रोवाइड किया जाएगा, हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ऐसे गवर्नमेंट के बहुत से मकान हैं, मैं तो कहती हूँ चंडीगढ़ पुलिस के कई मकान हैं। अगर इनकी बात करें, जैसे बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है, उन्हीं मकानों के अंदर स्कूल बनाया गया है, उसके कमरे छोटे हैं, मैं आपको कमरे बड़े होने चाहिए। मैं मानती हूँ आपकी बात। देखिए, कई ऐसी सरकारी आज भी डिस्पेंसरीज कई जगह पे खुली हुई हैं, सरकारी कमरों के अंदर ही हैं। हम भी उसी एरिया से आए हैं, हमें भी इस चीज़ का पूरा नॉलेज है कि अगर किसी तरह की कोई फैसिलिटी देने की कोशिश की गई है उन गरीबों को कि उनको बाहर ना जाना पड़े। आज की डेट में हमें पता है कि प्राइवेट मेडिकल एड फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें, लेकिन पीजीआई इज ऑलवेज देयर फॉर जनरल, बट हर कोई नहीं है कि वो पीजीआई जाए और उस तरह से एक छोटी डिस्पेंसरी हर एक सेक्टर में बनाई गई है, वहाँ पे उन चीज़ों को ईयर मार्क किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि इनिशिएटिव आज की डेट में वहाँ पर उनके स्लम ड्वेलर्स के लिए, उनकी झुग्गी झोंपड़ियों के, वहाँ पे भी छोटे छोटे झुग्गियों में ही डॉक्टर्स बैठे हैं। मतलब इन तमाम कमियों के बावजूद अगर कहीं अच्छी शुरुआत हुई है तो क्या वाकई इसे हम अच्छा कह सकते हैं? सुरेंद्र जी, चर्चा में जाने से पहले गुरबख्श रावत जी अपने बचाव में बहुत कुछ कह रही थी, आपको नहीं लगता, मैं भी यही कह रही हूँ, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हुई है? शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि जिन जगहों पर ये झुग्गी झोपड़ियां बसी हैं वो हमने देखा हुआ है, वहाँ क्या हालत है, कितनी बुरे हालत में वो लोग रह रहे हैं, ना पानी की सुविधा, ना शौचालय की। कम से कम वहाँ से कुछ बेटर नहीं नजर आ रहा आपको यहाँ? देखो, पहली बात तो यह है कि शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें प्लानिंग की बहुत बड़े पैमाने पे कमी है। हमारा सिर्फ ये कहना है, ऐसा है कि वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा प्लानिंग का, आर्किटेक्चर का अवार्ड है, उसको आगा खान अवार्ड कहते हैं, जिसको नोबेल प्राइज आर्किटेक्चर में कहा जाता है। अहमदाबाद में एक इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जिनको इंडिया में से आगा खान अवार्ड मिला है फॉर डूइंग द हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर। ऑलराइट। उस बंदे को हमने चंडीगढ़ में लेक्चर करने के लिए बोला और वो कुमारी सैलजा के सामने उन्होंने लेक्चर करके उन्होंने सोल्यूशन बताया कि ये सोल्यूशन हो सकते हैं इन लोगों का रिहेबिलिटेशन के लिए। फ्लैट्स बने नहीं थे उस टाइम पे, नहीं बने थे। कुमारी सैलजा योजना बन रही थी बनाने की। कुमारी सैलजा मेरे से उनका एड्रेस लेके गई कि भाई ये बंदा बहुत लाएगा, मैं इनसे जाके मशवरा करूंगी कि ये कैसे होना चाहिए। आप खुद मनोनीत पार्षद है सुरेंद्र जी, क्यों नहीं फिर इस योजना के तहत काम किया गया आगे? क्या फंड्स की कमी थी या कुछ और वजह थी? प्लानिंग की कमी है ना, फंड्स की कमी है। फंड तो देखो इनको काफी मिला है, फंड तो 436 करोड़ है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। और मतलब अगर आपने इतने सारे मकान बना दिए, अगर उसमें स्कूल की जगह भी है, आपको टाइम पे स्कूल बनाना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना है तो अब आप उस दिन उसका टेंडर आ रहा है अखबार में। ये तो चलिए थोड़े वक्त की बात है, थोड़े वक्त बाद शायद वो भी ठीक हो जाएगा। हमें एक बड़े विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें कि चलिए कुछ जो गरीब शहरी गरीब है उनके लिए कुछ हो रहा है। नरेश कुमार जी, आपको नहीं लगता कि चलिए शुरुआत तो कहीं हुई, जो बेचारे लोग इतनी जहाँ सुविधाएं हैं ही नहीं वहाँ रह रहे हैं और इतनी गंदी जगहों पर रह रहे हैं, उनके लिए कुछ तो अच्छा मिल रहा है उन्हें? हम आपकी बात से इसमें से सहमत हैं, लेकिन बात यहाँ आ गया ना, जो पेंडिंग लोग हैं, इतने पेंडिंग लोग हैं, सबसे बड़ी समस्या पूरे चंडीगढ़ के अंदर ये आ रही है। बायोमेट्रिक सर्वे जब इन लोगों ने किया है तो बायोमेट्रिक सर्वे के आधार पे सिंपल बात है, उनका जो भी बायोमेट्रिक सर्वे उसको चेक करें, जो आइडेंटिटी प्रूफ उसके देखने हैं वो उस टाइम भी तो देखे होंगे 2006 में, और आज फिर उस बात को दोबारा कर करके उन लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। पेंडिंग जो है वो लोग, आपको लगता है जिनके ये सबसे बड़ी समस्या है, मुताबिक जिन लोग का चयन है उनको मकान नहीं दिए गए? हाँ, नहीं दिए गए। तो क्या मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं, मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो
उस जिस दिन बायोमेट्रिक सर्वे हो रहा था उस दिन वो गेस्ट कहीं बाहर, वो जो ओनर है कहीं बाहर गया हुआ था। वो किसी को जाते हुए बोल गया कि यार मेरी कुटिया में तू रह रही हो। मतलब जो रहने वाला उसको मिल गया और वो जो ओरिजिनल बंदा है वो रह गया, वो कहीं बाहर गया हुआ था उसको नहीं मिला। तो ये तो गड़बड़ी उनकी तरफ से हुई। और यहाँ जो, लेकिन प्रशासन को भी इस पर जांच करनी चाहिए, वहां भी कमी नहीं। क्रॉस चेक करना चाहिए उन्हें ये देखना चाहिए था ना भी ये वाकई ये बंदा यहाँ रहता है या नहीं रहता है, ये किसकी गलती है, ये प्रशासन की गलती है। ये जो कमियां रही हैं गुरबख्श रावत जी, इनका कैसे हल होगा? क्योंकि अब तो सर्वे हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मकान देंगे। जी, जिस तरह से हमारा 2006 में एक सर्वे हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली हम मकान दे रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, प्रशासन की तरफ से कुछ कमियां रही हैं। वो अगर ऐसा भी कुछ है, अगर ये जिस तरह से इन्होंने कहा कि मकान जो है वो कोई और रहता था, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वालों के उस समय ऐसा कुछ आइडेंटिटी प्रूफ या इस तरह से वो नहीं था कि ये पर्टिकुलर पर्सन इज रिजाइडिंग आउट हियर। अब आप देखिए कि वोट, जो लोग वोट नहीं पर्टिकुलरली डाल रहे, पिछले समय से वोट जो है वो भी इस तरह से किया गया है जस्ट टू चेक कि जो पर्सन जो है वो एक्सक्लूसिवली वही जो है वहीं रहता है। और अगर ऐसा, इस पर आप कुछ जांच कराएंगे? आप देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारा एक बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है उसके तहत जो भी कोई झुग्गी झोपड़ी में इस तरह है, कई लोग मालिक हैं लेकिन वो वहां नहीं रहते, उन्होंने किराए पे दे रखी हैं, अब उसका कहां से लेखा जोखा लिया जाएगा? अगर मैं आई एम द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर हाउस और मैंने अगर रेंट पे दे रखा है तो ऑब्वियसली जो पर्सन एज अ स्लम एरिया में रह रहा है वो वही है जो रेंटेड है। ठीक है, अगर उसको रेंट पे ये दिया गया है तो हक तो उसी का ही बन रहा है कि हाँ यहाँ पर वो जैसे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि एक ही मकान में चार रहने वालों को भी मकान दिए गए, ऐसे भी आपको लगता है ना इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए? जी, मैं तो जरूर ये कहती हूँ कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई कमियां रह गई हैं तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उन गरीबों के लिए जो कि हमेशा कांग्रेस काम करती आई है, जिन्होंने, आप ये लेके चलिए चंडीगढ़ में अगर इंदिरा कॉलोनी बनी है, बापूधाम कॉलोनी बनी है, मलोआ कॉलोनी बनी है, 50,000 मकान दिए हैं, कमियां वहां भी रही, उस चीज को भी ओवरकम किया गया। अब आप ये लेके चलिए राजेंद्र जी, यहाँ भी ये जो पहले भी बनी है 25 सेक्टर में बापूधाम कॉलोनी में, वहां भी बसाए गए लोग, लेकिन बाद में धीरे धीरे। मैडम, इस बात में मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले क्या था, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले मकान मिले हैं, ठीक है, उस टाइम आबादी कम थी, ठीक है, अब आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या नाम भी लोगों को रहने के लिए सुविधा तो पूरी मिलनी चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं, पूरी सुविधा कैसे मिले? अब एक कमरे के अंदर वहाँ 22 बच्चे बैठाए जा रहे हैं, तो ये भी तो राजनीति है। कॉलोनी में एक ही परिवार के 4 जनों को, तो एक ही परिवार के 4 जने यानी वो युवा हैं, वो उस चीज को लेने के मकान में रहना मुश्किल है। एक मकान में रहना मुश्किल है, हल क्या हो सकता है? 4 मकान मैडम, जब कुमारी शैलजा जी कह रहे थे कि 2 कमरे का मकान है, 1 कमरे की जो बात की है, जैसे बग्गा साहब ने भी बताया, शैलजा, कुमारी शैलजा की बात कही, और जिस तरह से 1 कमरे की बात आ रही है, जब कुमारी शैलजा जी ने यहाँ पर 2010 में विजिट किया था तब ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और आज इनकी कंस्ट्रक्शन अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि पूरी नहीं हो पाई है पूरी तरह से, अभी बहुत सी चीजें और भी बाकी हैं, स्कूल्स भी अभी हैं, जिस तरह से हम चाह रहे थे कि 2 कमरे का भी हो सकता था, कुमारी शैलजा ने खुद कहा, उन्होंने कहा, तो हमने उसको, उस सजेशन को फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आर्किटेक्ट्स को उस हिसाब से दे दिया गया है। जैसे हमारे 25,000 मकान बनने थे, हमने 25,000 के लिए हमारे 12,000 मकान जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उसके बाद हम अब जो नेक्स्ट 12,000 प्लस मकान हैं उनके लिए हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आप लोगों ने नहीं सोचा कि एक कमरे में रहना? जी जी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में हम मानते हैं इस चीज के लिए, वो आप ये लेके चलिए, हम रुक सकते हैं इसके लिए। 2006 में शुरू हुआ था, 7 साल हम रुक सकते हैं, तो 3-4 साल और रुक जाते हैं, 2 कमरे का फ्लैट और बन सकता है। आप झुग्गी वालों से पूछिए, वो रुकने को तैयार नहीं, वो तो तमाम क्या बात कर रहे हैं जी, आप 20 साल रुक जाएंगे, वो उनको जितनी सुविधा वहां मिलती है ना, इतनी उनमें नहीं सुविधा मिलेगी, उनका काम धंधा ये। लगता है कि मतलब वो अभी भी झुग्गियों में रहने को तैयार है बजाय कि पक्के घरों में। अगर उन्हें 2 कमरे का सेट मिलता है जाने के लिए तैयार है, अभी 1 कमरे में भी चले जाएंगे तो मजबूर है। देखिए, जब आप एक तरफ कहते हैं कि चंडीगढ़ इज अ सिटी ब्यूटीफुल, दूसरी तरफ ये जो हमारे पैचेस लगे हुए हैं, ये सब बातें हैं उसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, आए दिन हर एक ईंटों की है, ये झुग्गी, यहाँ पे एक झुग्गी बनी हुई थी, वहाँ पे ईंटों की झुग्गी बन गई है, फर्क कितना है? परेशानी तो यहाँ भी थी उन्हें,
सुविधाएं वहाँ भी मिलेगी। बात ये है यहाँ डिस्पेंसरी होगी, जी, स्कूल यहाँ होगा, पर डिपो, बाकी सारी सुविधाएं होंगी। ये सारी सुविधाएं करने के बाद उन लोगों को देना चाहिए की जाएगी। और सबसे बड़ी देना बात चाहिए अभी था। सुविधाएं हम 7 साल रुक जाते, 2 साल और रुक बहुत जाते। ज्यादा हाइजीनिक रहेगा एज कम्पेयर टू जिन स्लम एरियाज में रहते हैं। वहाँ पे आप देखिए बरसात में उनकी एरियाज का क्या हाल होता है, बच्चों का क्या हाल होता है कि कौन से झुग्गी कोई जाके नहीं संभालता। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ऑब्वियसली डिस्पेंसरी में रहेंगे, उनका सामना उन्हें खुद करना पड़ता है। बिल्कुल भरपेट कोई नहीं जाता वहाँ पे, वो खुद अपने हाथों से उसको पानी में निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। सिर्फ एक ही बात हुई है वहाँ पे कि यहाँ पे वो झुग्गी सिर्फ एक बिल्कुल उस हिसाब से, और वहाँ वो बना दिया गया ईंटों की, 4 ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई है। फर्क इतना ही है, जैसे वो यहाँ पे घुट के जी रहे थे ऐसे ही वहाँ पे घुट के जिएंगे। उसमें उनको कोई वो देखिए जी, जिस तरह से चंडीगढ़ एक प्लान किया गया है 3-4 लाख आबादी का शहर, लेकिन आज 12 लाख आबादी है, 5.5 और हर मकान को एक हम हर स्कीम के तहत अक्सर यही चर्चा करते हैं कि किस तरह से स्लम फ्री बनाया जाए ताकि जितने लोगों की आबादी शहर की खूबसूरती पर इसका मतलब तो ये हुआ कि फांस की तरह चुभ रहे हैं इस्लाम एरिया वाले, शहर के लोगों के लिए चुभ रहे हैं। चलिए एक शुरुआत तो कहीं ना कहीं हुई, उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि ये शुरुआत आगे और ज्यादा कामयाब होगी। ये उम्मीद चलती आ रही है, ये उम्मीद ये कमी भी लगता है आप लोग उठाएंगे आवाज, आप विपक्ष में हैं तो हम लोग उनके लिए बैठे जरूर सरकार चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। शुक्रिया। ये मैडम मेरी बात, एक मिनट, इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। कांग्रेस शुरू से ही स्लम फ्री इन्होंने स्टेटमेंट कहती आई है, लेकिन आज तक स्लम फ्री नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊंगी, ऑपोजिशन की 2003 में सरकार थी तो झुग्गी झोपड़ी वाले ऐसे इनकी आंखों में चुभे कि रातों रात 2003 में शहीद भगत सिंह कॉलोनी और मैं ये कहना चाहूंगी मैडम, कांग्रेस की सरकार इतने सालों से करती है, आज तक श्रम फ्री नहीं हुआ। इस चर्चा को आज तो चुका है, मुझे इस चर्चा को यही खत्म करना होगा। शुक्रिया, कुछ दिया है उनको, अगर हमने 25 शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल लोगों ने दिया है, मुनानी दे सकते हैं, उन्होंने अपनी कीमती वोट डालकर आपको यहाँ का एमपी बना दिया। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की खूबसूरती बरकरार रहे, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं और जितनी ईमानदारी से ये कोशिशें होंगी उसी पर इस शहर की खूबसूरती का अस्तित्व भी निर्भर करेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।